नमस्कार दोस्तों, आज हम जो सोफ़ा बनाने वाले हैं ये उसका स्ट्रक्चर है। हमारे पास 2 पफ़ी है और 2 बेस हैं। तो ये एक और है, दूसरा पीस है। इसके हमने हैंडल रेडी कर लिया अभी, और बैठक की जो सीटिंग की गादी है वो भी हमने रेडी कर ली है। और इसके कवर के लिए जो कपड़ा है उसके लिए पापा कटिंग कर रहे हैं, और कवर बनने के बाद हम इसे फ़िक्स करेंगे। हैंडल का कवर कंप्लीट हो गया है, तो मैं इसे अभी फ़िक्स करूँगा चढ़ाने के बाद। कवर चढ़ा के पहले हम इसको सेट कर लेंगे। पहले इसकी लाइनिंग मिला लेंगे और इसका जो सिलाई वाला पीस है उसको ठीक से हम बिठा लेंगे सामने से। और इस हैंडल का कवर पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं ले लेता हूँ दूसरा वाला हैंडल। सेम प्रोसेस के साथ मैं दूसरे हैंडल पे भी इसी तरह कवर को चढ़ा लेता हूँ पहले, फिर स्टेपल करेंगे। इसमें सिलाई का बहुत ही एक कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा रोल होता है जो सेट करना पड़ता है। तो वो सब सेट करने के बाद, कटिंग करने के बाद कपड़े की, फिर हम इसे स्टेपल से फिक्स करेंगे। अब ये मैंने पूरी कटिंग कर ली है, फिर मैं स्टेपल से इसे फिक्स कर लेता हूँ। तो अब हम हैंडल कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लेंगे इसकी गादी। तो भाई गादी को चिपकाने के लिए अब हम स्ट्रक्चर पे थोड़ा सुलेशन लगाएंगे चिपकाने के लिए। तो मैं जल्दी से सुलेशन लगा देता हूँ इस स्ट्रक्चर पे। और भाई इसी के साथ हमारा स्ट्रक्चर पर सुलेशन लगाना कंप्लीट हो चुका था। तो गादी ने बोला कि यार दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो हम उसको भी गम में कर देंगे और उसको भी पूरा सुलेशन से हम नहला देंगे। Aku sayang, kamu juga sayang, tapi sayang kita berjauhan. Tahan, tahan, ku sabar menahan hingga nanti bertemu dirimu. Senangnya, senangnya. और भाई इसको गम में करने के बाद हम सोफे को दे देंगे पलटी। और भाई इसको उलेटने के बाद अब हम ले लेंगे इसकी गादी। इसकी गादी जो है उस पे हम सुलेशन लगा लेंगे, और इसकी गादी का जो कवर है वो इसके ऊपर हम चढ़ा लेंगे। और भाई गादी का कवर चढ़ाने के बाद हम इसके कोने जो है वो ठीक से मिला लेंगे। कोने की फिनिशिंग करने के बाद हम जो इसके नीचे का कपड़ा होगा, जो हैंडल की साइड है, उसको हम सुलेशन से चिपका लेंगे। अब भाई कपड़ा चिपकाने के बाद हम गादी को चिपका देंगे। गादी को बिल्कुल सामने से लेवल में फिटिंग करने के बाद हम इसे बिल्कुल स्टेपल से फिक्स कर देंगे। इसको मैंने फिक्स किया, उसके बाद मैंने सामने का पट्टा भी हाथों हाथ ही फिक्स कर लिया है। सामने वाले पट्टे पे भी मैं स्टेपल कर देता हूँ।
और ये पट्टा कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ तक का काम कंप्लीट कर लेता हूँ अपना, और फिर मैं अगला काम ले लेता हूँ। इसको वापस मैं गम में कर दूँगा ताकि इसका गम भी कम ना हो। और अब हम सामने के बेस पे भी पूरा सोल्यूशन लगा लेंगे। और इसी के साथ ये इसके सोल्यूशन का काम कंप्लीट करने के बाद अब हम इसके फोम ले लेंगे। फोम पे मैंने पहले ही सोल्यूशन लगा लिया था, तो अब हम फोम को चिपका लेते हैं सामने। और फोम को भी कंप्लीट चिपका लेने के बाद मैं एक ही साथ चिपका लेता हूँ, और इसके सामने के कपड़े को भी मैं फिटिंग दे देता हूँ स्टेपल से। और ये भाई मैंने सामने का पट्टा फिनिश कर लिया है, और अब मैं इसको वापस से सीधा कर लेता हूँ। सीधा करने के बाद भाई मैं इसको पीछे खसका के स्पेस करने के बाद मैं इसकी बैक पे सोल्यूशन लगा दूंगा, और इसको भी गम में कर लेता हूँ भाई। गम में करने के बाद भाई हम इसका फोम ले लेते हैं और भाई अब जो इसका फोम है, जो मुझे बिना गम के अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा इसको भी गम में कर लेते हैं। तो इसको भी फिर हमने गम में कर दिया भाई, और गम में करने के बाद इसको हम इसके ऊपर चिपका देंगे। तो इसको चिपका लेता हूँ मैं ठीक से, एक धार देख के मैं इसको ठीक से चिपका दूंगा। और अभी मैंने इसको दोनों तरफ से बराबर करने के बाद अच्छे से चिपका लिया है। इसको चिपकाने के बाद जो इसके ऊपर का फोम है उसको हम राउंड शेप देंगे, इसीलिए मैं उसके ऊपर भी सोल्यूशन लगा लेता हूँ। और भाई इधर का ये काम कंप्लीट करने के बाद हम आगे वाला स्ट्रक्चर ले लेते हैं। इसके हैंडल पे सोल्यूशन लगा के मैं फोमिंग स्टार्ट करूँगा। और ये भाई चुटकी बजाते हमने फोमिंग भी कंप्लीट कर ली। फोमिंग कंप्लीट करने के बाद पापा ने जैसे ही कवर सिल के दिया, हमने चुटकी बजाते ही कवर भी फिक्स कर दिया। और इसी के साथ हम बढ़ चले अब गादी की ओर। सीटिंग पे मैंने सोल्यूशन लगा लिया है, और सीटिंग का फोम भी पापा ने जो काट के दिया उसको मैं जॉइंट कर लेता हूँ। और जॉइंट करने के बाद भाई मैंने इसकी गादी कंप्लीट कर ली है। और भाई अब बारी है सोल्यूशन की, तो मैं इस पर सोल्यूशन लगा लेता हूँ, और फिर गादी को भी अपन फिक्स कर लेंगे। और इसकी गादी पे जैसे ही हमने सोल्यूशन लगाया, पापा ने इसका कवर भी कंप्लीट कर लिया था, तो अब हम इसका कवर भी इसको फिक्स कर लेंगे। तो भाई कवर चढ़ाने के लिए पहले मैं गादी को खड़ा कर लेता हूँ। खड़ा करने के बाद हम इसका कवर पहना लेते हैं। कवर के लिए मैं सबसे पहले इसके कोने की फिनिशिंग को कंप्लीट कर लूँगा। दोनों कॉर्नर ठीक से पहनाने के बाद हम इसको सोल्यूशन से दोनों साइड से चिपका लेंगे।
अब भाई कवर ठीक से कंप्लीट करने के बाद हम इसको फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के बाद भाई हमने सामने का पट्टा भी ले लिया है। सामने के पट्टे पे मैंने सुलेशन लगा लिया है और फोम पे भी सुलेशन लगा लिया है। और इसको कंप्लीट करने के बाद मैं इसको फाइनल टच देने के बाद सीधा करके इसका बैक का फोम भी लगा देता हूँ। बैक का फोम लगाने के बाद अब हम इसकी बैक के डिज़ाइन का काम स्टार्ट कर देंगे। और भाई पीछे वाले स्ट्रक्चर का फॉर्म सूख गया था तो हमने इसकी गोलाई कंप्लीट कर लिया। देख सकते हैं आप ऊपर से मैंने इसको पूरा गोल कर लिया है। इसको राउंड शेप देने के बाद अब हम इसमें डिज़ाइन ऐड करेंगे। डिज़ाइन जो है स्ट्रेट पट्टे वाली डिज़ाइन है इसमें, तो अब हम इसमें कपड़े में एडजस्ट करेंगे। और अब इसका भी कवर रेडी हो गया है तो मैं इसका भी कवर पहना देता हूँ। एक साइड से फिनिशिंग देने के बाद हम एक ही तरफ से डिज़ाइन की ओर चलेंगे, क्योंकि दोनों साइड से जो है हाथ नहीं चल सकता। तो सबसे पहले हम एक कोना बिल्कुल फिनिशिंगली सेट कर लेंगे। और भाई एक कॉर्नर को फिनिश लुक देने के बाद हम डिज़ाइन के लिए कपड़ा इन स्टार्ट कर देंगे। भाई इसी प्रोसेस के साथ मैं आगे बढ़ता रहूँगा और सेम प्रोसेस करके सभी डिज़ाइन के लिए कपड़ा इन करना है हमें सेम प्रोसेस में। और उसी के साथ फिर फाइनल फिनिश लुक देने के बाद स्टेपल करेंगे हम इसे। और सेम प्रोसेस जैसे मैंने पहले पट्टे में डिज़ाइन ऐड किया वैसे ही मैं दूसरे में भी ऐड करूँगा और वैसे ही हम सभी में ऐड करेंगे। और भाई यहाँ पे हमारे जो डिज़ाइनिंग के लिए कपड़ा इन करना था वो कंप्लीट हो जाता है। फिर इसी के बाद हम इसको फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के बाद फिनिश आप देख सकते हैं। फिनिश करने के बाद अब हम इसमें इसको नीचे से भी फिक्स कर लेते हैं और ये हो चुका है हमारा सोफ़ा कंप्लीट। और इसको कंप्लीट करने के बाद अब मैं इस पर चैन से बैठ लेता हूँ थोड़ी देर। जैसे ही चैन से बैठता हूँ फिर मुझे याद आता है कि भाई अभी थोड़ा और काम रह चुका है। तो अब इसके बाद हम इसको उल्टा कर लेंगे। सोफ़े को उल्टा करके हम इसका अस्तर का कपड़ा भी कंप्लीट ठोक लेते हैं। फिर इसको कंप्लीट लुक देने के बाद इसको इसकी प्लेस पे सेट करने के बाद ये इसका फाइनल लुक था। और ये भाई इसकी डिज़ाइनिंग लुक है। और सोफ़ा कंप्लीट करने के बाद हम ले लेते हैं दोनों पफ़ी और मैं कर लेता हूँ इनकी डेकोरेशन की कटिंग। इसकी फिनिशिंग देने के बाद हम इसका कवर चढ़ा लेते हैं जो पापा ने सिल लिया है अभी तक। और कवर चढ़ाने के बाद आप देख सकते हैं हमने पफ़ी भी कंप्लीट कर लिया और ये सोफ़ा हमारा फाइनल कंप्लीट लुक है। और भाई सोफ़ा कंप्लीट होते ही देख सकते हैं भैया को नींद भी आ चुकी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।